साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक ऐसी खबर सामने आई जिसे जुडिशरी के इतिहास में एक काले धब्बे की तरह देखा जाएगा। आज एक ऐसा काम हुआ है दोस्तों जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ, एक बयान के खिलाफ, आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट के 13 जजों ने बागी तेवर अपना लिया। और सिर्फ बागी तेवर अपनाया नहीं, बल्कि 13 जजों ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखकर यह कहा कि आप फुल बेंच की एक कोर्ट बुलाइए जिसमें सभी हाई कोर्ट के जज शामिल हों और पूरी की पूरी बेंच ये फैसला करे कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को नहीं मानेंगे। इतना बड़ा मामला हुआ दोस्तों। और इस बात की जानकारी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब को मिली, उसके बाद उन्होंने तुरंत सुप्रीम कोर्ट की उसी बेंच के पास यह भेजा और कहा कि आप अपने फैसले पर पुनर्विचार कीजिए। उन्होंने पुनर्विचार किया और फिर जाकर उन्होंने यू टर्न लिया। सुप्रीम कोर्ट पहली बार बैकफुट पर नजर आया दोस्तों, यह है बड़ी खबर। और अगर CJI गवई हस्तक्षेप नहीं करते तो क्या स्थिति होती, कितनी बड़ी जुडिशियल क्राइसिस हो जाती, ये आप सोच नहीं सकते। इतनी बड़ी क्राइसिस। आखिर क्या है मामला, क्यों हुआ ऐसा, इसी को डिकोड करने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। मैं समझता हूं जुडिशरी के इतिहास में ऐसी घटना इससे पहले शायद ही कभी हुई हो, और सुप्रीम कोर्ट को बैकफुट पर आना पड़ा, यह है सबसे बड़ी खबर। अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा हाई कोर्ट के जजों को देखने के बाद, उनके रुख को देखने के बाद। आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों, ज़रूर बताइए। जुडिशरी में जो चीज़ें हो रही हैं उस पर इस देश के हर नागरिक को जानने की इच्छा होती है, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ दोस्तों, देखिए कल रक्षाबंधन का पावन उत्सव है, भाई बहन के प्रेम का उत्सव। इसी पर हमने जो गीत तैयार किया है दोस्तों, वैसे तो HB मेलोडी में हमने 3 गीत तैयार किए हैं, 2 मैंने और 2 एक सुष्मिता जी की आवाज़ में है, आप देख सकते हैं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, ज़रूर देखिएगा, आजकल तो उत्सव ही है, ज़रूर सुनिए। अधिक से अधिक संख्या में आप अपना प्रेम दीजिए। रक्षाबंधन में जब राखी का उत्सव मना रहे हो तो ये गीत ज़रूर देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। मैंने खुद लिखा है, खुद गाया है, तो इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। पहले तो आपको हेडलाइन दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। जजों की एकता देख सुप्रीम कोर्ट ने पीछे खींचे कदम, SC के जज को क्रिमिनल केस से हटाने का फैसला वापस लिया। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई दोस्तों, फिर से, इसलिए कि हाई कोर्ट में जजों ने जिस तरीके से एकता प्रदर्शित की, जिस तरीके से चिट्ठी लिखी, जिस तरीके से बागी तेवर दिखाए, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के, मतलब सुप्रीम कोर्ट समझिए जुडिशरी के पूरे सिस्टम पर एक सवाल खड़ा हो रहा था। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा, अच्छा कौन खंडपीठ क्या है मैं बताता हूं, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन, इन दोनों की पीठ थी दोस्तों। और हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट। जज हैं जिस पर फैसला था प्रशांत कुमार, उन पर एक प्रतिबंध लगा दिया था सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ ने, JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन। और उनके फैसले से ये जुडिशरी में जो क्राइसिस है वो पैदा हुई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट को यू टर्न लेना पड़ा। क्या है मामला, जरा सुनिए। दरअसल दोस्तों एक दीवानी मामला चल रहा था जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार उसको सुन रहे थे और उसको एक तरीके से आपराधिक
मामले में बदल दिया। अब ये जैसे नॉर्मल चलता है वो चला। ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की खंडपीठ थी, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस आर महादेवन। 4 अगस्त की बात है। उन्होंने जानते क्या कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार ने जो काम किया है वो बहुत ही गलत है। और फिर उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली को निर्देश दिया कि जो सिटिंग जज हैं प्रशांत कुमार, उनको आप आपराधिक मामलों की सुनवाई से हटा दीजिए और जब तक ये रिटायर ना कर जाएं तब तक आपराधिक मामलों के रोस्टर में शामिल न कीजिए। एक और आदेश दे दिया कि जो सबसे सीनियर जज होंगे, कोई सीनियर जज, उनके साथ डिवीजन बेंच में इनको बिठाइए। इतना सारा आदेश दे दिया। या तो सही है नहीं है, हटा दीजिए, जो करना है कीजिए। ये तो गजब हाल है। और क्या टिप्पणी की जस्टिस पारदीवाला ने जस्टिस प्रशांत कुमार के फैसले को पलटते हुए। पीठ ने कहा था, मैं कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं, हम निर्णय के पैरा 12 में दर्ज टिप्पणियों से स्तब्ध हैं। न्यायाधीश ने यहां तक कह दिया कि शिकायतकर्ता को सिविल उपाय अपनाने के लिए कहना बहुत ही अनुचित होगा, क्योंकि सिविल मुकदमे लंबा समय लेते हैं, इसलिए आपराधिक कार्यवाही की अनुमति दी जा सकती है। बेसिकली मामला यह है दोस्तों कि कोई मामला आया होगा, उसमें वो सिविल मामला रहा होगा, मतलब जो इनसे बात आपको समझ में आ रही है, उन्होंने आपराधिक कार्यवाही की अनुमति दे दी। उनको लगा होगा कि भाई सिविल मामले बहुत लंबा चलते हैं, आपराधिक मामला रहेगा तो कम समय में निपट जाएगा। इसी को उन्होंने बड़ी सख्ती से लिया और उसके बाद जज के खिलाफ ही इतना बड़ा आदेश दे दिया। और जानते हैं क्या कहा जस्टिस पारदीवाला की पीठ ने कि अब जस्टिस प्रशांत कुमार इंडिपेंडेंटली कोई भी आपराधिक मामला सुनवाई के लिए आवंटित नहीं किया जाएगा। इनका आदेश रद्द कीजिए, दूसरी पीठ के समक्ष इनके फैसले को भेजिए। यही जस्टिस प्रशांत कुमार पर आरोप है दोस्तों कि एक दीवानी मामले में आपराधिक प्रकृति के बराबर समन को रखा था। इतना ही मामला है। अब देखिए, जज तो अपनी टिप्पणी करते ही हैं बहुत सारे मामले में, कहां तक चले जाते हैं। नुपुर शर्मा मामला याद है ना, जस्टिस पारदीवाला ही थे उसमें। अभी मैं आपको नीचे दिखाता हूं। अब जैसे ही यह मामला दोस्तों आया, हाई कोर्ट के 13 जजों में एक समान सोच डेवलप हुई, एक तरीके से बागी तेवर ही कहिए, गहरी नाराजगी। और जो सूत्रों के अनुसार मीडिया में रिपोर्ट आई है मैं बताता हूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं अरिंदम सिन्हा। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली है, उनको एक चिट्ठी लिखी और अपनी पीड़ा जाहिर की कि ये जो हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है। जस्टिस अरिंदम सिन्हा ने लिखा कि 4 अगस्त 2025 का आदेश बिना कोई नोटिस जारी किए किया गया और इसमें संबंधित न्यायाधीश यानी जस्टिस प्रशांत कुमार के विरुद्ध कठोर टिप्पणियां की गई हैं। और उन्होंने क्या सुझाव दिया सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की फुल कोर्ट बैठक बुलाई जाए और यह प्रस्ताव पारित किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार प्रशांत कुमार को आपराधिक खंडपीठ से हटाया नहीं जाएगा। यह हाई कोर्ट का जो प्रशासनिक कार्य है उसको सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल नहीं कर सकता, उसका अधिकार नहीं है। और उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भाषा और लहजे पर भी आपत्ति दर्ज कराई जानी चाहिए। और जो ये चिट्ठी लिखी गई ना दोस्तों, उसमें अरिंदम सिन्हा तो हैं ही, 12 और जजों न्यायाधीशों से उस पर हस्ताक्षर करवाए गए। ये लेटर पहुंचा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास। उन्होंने ये चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेज दी, BR गवई साहब को। तब जाकर ये मामला हुआ। आपको मैं चिट्ठी दिखाता हूं दोस्तों, आप देखिए, लंबी चौड़ी चिट्ठी है ये पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट के 13 जज एक साथ खड़े हो गए और ये कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बैठक बुलाइए आप,
फैसला कीजिए कि भाई जो आपका काम है, जो हाई कोर्ट का प्रशासनिक काम है, वो भी क्या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बैठकर करेंगे? इतनी बड़ी घटना है दोस्तों, मुझे तो नहीं याद है कि इससे पहले इस तरह की, देखिए अलग अलग घटनाएं होती है, बहुत बड़ी घटनाएं होती हैं, और इस समय जब जुडिशरी को लेकर बड़े वाद विवाद चल रहे हैं, आप जानते हैं क्या क्या चीजें चल रही हैं। ये जो धनखड़ साहब हैं, ये तो कहां तक जाकर बोलते थे आपको पता है। हालांकि सरकार ने एक तरीके से हटा दिया है, मगर ये दोस्तों बड़ा गंभीर मामला है। और जब ये चिट्ठी पहुंची, सार्वजनिक आई, इसके बाद जस्टिस जो सीजे आई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, उन्होंने जस्टिस पारदीवाला की बेंच को चिट्ठी लिखी और कहा कि आपने जो ये आलोचना की है, जरा इस पर विचार कीजिए। इसके बाद पारदीवाला की बेंच ने फिर से सुनवाई की और उन सभी टिप्पणियों को हटा दिया। पीठ ने क्या कहा है, मैं जरा आपको पढ़कर सुनाता हूं। हम इस मामले को बंद करते हैं, कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं। हमारा इरादा हाईकोर्ट के जजों पर आक्षेप लगाना या उन्हें शर्मिंदा करना नहीं था। हम ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हम दोहराते हैं कि हमने जो कुछ भी कहा वह न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने के लिए था। जब मामले एक सीमा पार कर जाते हैं और संस्था की गरिमा खतरे में पड़ जाती है, तो संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत कार्य करते हुए भी हस्तक्षेप करना इस न्यायालय की संवैधानिक जिम्मेदारी बन जाती है। हालांकि खंडपीठ ने कहा कि विवादित आदेश विकृत और अवैध था। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती मानी दोस्तों, जस्टिस पारदीवाला ने अपनी गलती मानी। यह बहुत रेयर होता है कि भाई आप हाई कोर्ट के एक जज के खिलाफ इतना बड़ा आदेश देते हैं, आप उस डोमेन में भी घुस जाएं जो आपका काम ही नहीं है। और पारदीवाला ने क्या कहा, मैं जरा वो भी आपको एक और लाइन कोट अनकोट में पढ़ता हूं। चीफ जस्टिस के पत्र के मद्देनजर हम पुराने आदेश में क्रमशः पैरा 25 और 26 हटा रहे हैं। अब हम मामले की जांच हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर छोड़ते हैं। हम पूरी तरह से स्वीकार करते हैं कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ही मास्टर रोस्टर हैं। हमारे निर्देश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की प्रशासनिक शक्तियों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। झुकना पड़ा अगर देखिए तो, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हटना पड़ा, पीछे हाथ खींचना पड़ा, ये नहीं, यू टर्न भी नहीं। ये जजों की एकता, क्योंकि उनको पता है कि ये गलत हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, जुडिशरी में अगर इस तरह की गलतियां होती है तो कौन करेक्ट करेगा? सरकार के तो हाथ पांव ही बंधे हैं, पूरा तो सिस्टम ही कहीं और चला गया है। सरकार का कोई रोल ही नहीं बचा। पता है एक जस्टिस गलत है, आप जानते हैं ना, पता है कि इंपीचमेंट के लिए दे दिया है कि ये दोषी हैं, कुछ नहीं हो पा रहा। ये ऐसा सिस्टम बनाया गया, उसके खिलाफ FIR तक नहीं हो सकती। और मैं जब ये बात आपको सुना रहा हूं ना दोस्तों, तो आपको एक जानकारी देता हूं। ये जो सुप्रीम कोर्ट में इतना बड़ा मामला हो गया जिसमें पीछे हटना पड़ा, 2 जस्टिस हैं, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन, जिसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बीच एक तरीके से एक रेखा खींच दी गई। इन्होंने ही यह फैसला दिया था जिसमें राष्ट्रपति को आदेश दे दिया कि आप 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। इससे पहले आज तक कभी राष्ट्रपति को आदेश नहीं दिया गया। संविधान के किसी भी पन्ने में जो नहीं लिखा है वो फैसला दिया गया। और इस देश के इतिहास में आजादी के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के या राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कोई कानून बन गया हो। तमिलनाडु में हो गया, ये सरकार भी जानती है, असंवैधानिक काम हुआ है, जिसके बाद राष्ट्रपति को सवाल पूछने पड़े। अभी भी ये मामला चल रहा है, मैं ये आपको बता रहा हूं। ये जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की ही खंडपीठ ने दिया है, जिसमें संविधान के कई अनुच्छेदों की धज्जियां उड़ गई, जिसके बारे में तो उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब जब उपराष्ट्रपति थे तब उन्होंने एक तरीके से कमान संभाल ली थी। मैं आपको कुछ और मामले दिखाता हूं। जस्टिस पारदीवाला
इन्होंने ही कहा है दोस्तों, नुपुर शर्मा पर आप भूले नहीं होंगे, जहां पीड़ित को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। सोशल मीडिया पर लगाम लगाने पर विचार करे संसद। सोशल मीडिया पर लगाम लगाने के लिए इन्होंने कहा था। जस्टिस पारदीवाला, मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं। नुपुर शर्मा वाला मामला भूल गए हो तो याद दिलाता हूं। जस्टिस पारदीवाला ही थे, उन्होंने ही ये टिप्पणी की थी कि नुपुर शर्मा की वजह से उदयपुर की घटना हुई, पूरे देश से माफी मांगी। ये जस्टिस पारदीवाला की ही बेंच थी, जिसके बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल बन गया। लोगों ने सवाल पूछा कि जो पीड़ित है उसी को दोषी बना दिया। ऐसा दुनिया में कभी नहीं होता। मैंने कई सारे मामले एक और दिखाता हूं। ये देखिए, मई 2020 में कोविड पर गुजरात सरकार को घेरा था। कोरोना मिसमैनेजमेंट के लिए गुजरात हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी। इस याचिका में 2 जज सुनवाई कर रहे थे। जस्टिस पारदीवाला इसी बेंच में शामिल थे। इस बेंच ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल की तुलना काल कोठरी से कर दी थी। खुद मामले को संज्ञान में लिया था। यह है मामला, आपको दिखा रहा हूं। और आगे बढ़िए। आरक्षण को लेकर के जस्टिस पारदीवाला ने जो टिप्पणी की थी दोस्तों, इसी मामले में इन पर महाभियोग लगाने की मांग उठी थी। 2015 की बात बता रहा हूं। राज्यसभा में कम से कम 58 सदस्यों ने राज्यसभा के तत्कालीन सभापति और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से जस्टिस पारदीवाला के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की थी। और सांसदों ने क्या कहा था, सुन लीजिए, कि इन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ अपशब्द कहे हैं। जानते क्या कहा था पर जस्टिस पारदीवाला ने उस समय? मैं कोर्ट में पढ़ रहा हूं आपको। मेरा मानना है कि आरक्षण और भ्रष्टाचार 2 चीजें हैं जो देश को सही दिशा में आगे बढ़ने से रोकती हैं। आरक्षण जो है वो देश को आगे बढ़ने से रोकती है। जस्टिस पारदीवाला ने कहा था कि देश को आजाद हुए इतने साल हो गए हैं, लेकिन आज भी विकास की बात नहीं की जाती है। हम आज भी आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए, जस्टिस पारदीवाला के इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में टकराव। जो उन्होंने 3 महीने का फैसला दिया, जुडिशरी और जो एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेचर है, उसमें टकराव। यहां पर भी आपको दिख रहा है। अब ये सोचना पड़ेगा दोस्तों कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट के जज कुछ गलत करते हैं तो फिर क्या हो? एक बड़ा सवाल है, क्या होना चाहिए? भाई इन्होंने इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी। मान लीजिए कि अगर हाई कोर्ट के जजों ने कुछ कर दिया होता तो कहां जुडिशरी की का सम्मान रहता? आप खुद सोचिए। तो आखिर कुछ तो प्रक्रिया होनी चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। ये एक बहुत बड़ी घटना है। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, कल रक्षाबंधन का त्यौहार है दोस्तों। मैंने HB मेलोडी में जो गीत अपलोड किया है वो मैंने खुद लिखा है दोस्तों, रक्षाबंधन पर खुद गाया है। ज़रूर देखिए, बताइए कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।